जय हिंद। आप सभी को MRGKGS में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री से टॉप 20 क्वेश्चन। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन है। तो आने वाली वैकेंसी जो 22,000 बिहार पुलिस में आ रही है, 22,000 वैकेंसी जो बिहार पुलिस में अभी आने वाली है, उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। 22,000 जो वैकेंसी आ रहा है उसके लिए ऐसा नहीं सोचिए कि वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे। ऐसे करके पूरा बहाली निकल जाएगा और तैयारी नहीं हो पाएगा। तो अभी से ही तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए ताकि जो भी वैकेंसी आ रहा है उसमें जल्दी से जल्दी जॉब लेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे टॉप 20 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला देखेंगे, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? हेरोडोटस जो थे कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान को रहने वाले थे। आगे देखेंगे, पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिया जो रेल बैलगाड़ी से जो पहिया चलता है, हल जोताता है, उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आग का आविष्कार तथा होमो सैपियंस ज्ञानी मानव जो होमो सैपियंस है उसका उदय किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार और होमो सैपियंस ज्ञानी मानव का उदय किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। आगे देखेंगे, पशुपालन का आरंभ हुआ था। पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का जो आरंभ हुआ था, मानव ने जो पशुपालन प्रारंभ किया था, किस काल में प्रारंभ किया था? मध्यपाषाण काल में। आगे देखेंगे, भीमबेटका है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन में आएगा भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक जगह का नाम है जिसको बोलते हैं पुरातात्विक स्थल। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख किसे माना जाता है? बोगाजकोई अभिलेख को। बोगाजकोई अभिलेख है जिसे प्रथम अभिलेख माना जाता है, प्राचीन अभिलेख माना जाता है, जो एशिया माइनर में है, जो एशिया माइनर में है। आगे देखेंगे, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाने के लिए सीखा था। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? जो मानव थे वो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे? तांबा धातु का प्रयोग किए थे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। आगे देखेंगे, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर है कुत्ता। जो मनुष्य द्वारा सबसे पहला पालतू बनाया गया था जानवर वो क्या था? कुत्ता था। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता का काल है। सिंधु सभ्यता का कितना काल है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आध ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आध ऐतिहासिक सभ्यता थी। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किस लिए थी? नगर नियोजन हेतु। यानी सिंधु सभ्यता के जो घर था वो एक नगर की तरह बना हुआ था, इसीलिए सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध था नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता में जो लिपि थी वो कैसा लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु वासियों का मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु वासियों का जो मुख्य फसल था क्या था? गेहूं और जौ था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ।
आगे देखेंगे कपास की खेती प्रारंभ की। कपास की खेती करना प्रारंभ किसने की थी? सिंधु वासियों ने। कपास की जो खेती होती है वो सर्वप्रथम किसने किया था? सिंधु वासियों ने करना प्रारंभ किया था कपास की खेती को। आगे देखेंगे हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो के किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे लोथल किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। नीचे में दिख नहीं रहा होगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। तो हमारा 20 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 20 नंबर की 20 क्वेश्चन। तो आप सब लोग ये क्वेश्चन को अपना कॉपी में लिख लीजिए और उससे रिवीजन कीजिए। आगे भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन हर रोज ऐसे ही करेंगे। हर सब्जेक्ट से हम लोग 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री से भी आज कराए हैं, नेक्स्ट पॉलिटी से कराएंगे, ज्योग्राफी से कराएंगे और इकोनॉमिक्स से भी कराएंगे और साइंस को हम लोग लेके चलेंगे। तो जो भी न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का आने वाली है उसका तैयारी अभी से ही लग जाइए, जुड़ जाइए तैयारी में, ताकि एग्ज़ाम आए तो ऐसा ना लगे कि अभी तक तैयारी नहीं हुआ है। अभी से ही तैयारी कीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।